everyone, and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and today's video is going to be about diathesis stress model. So, जी हाँ, clinical psychology में जो diathesis stress model है, it is a very important topic. So, let us get started. पर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस diathesis stress model में what is this diathesis? What exactly do we mean by diathesis? तो डायथेसिस का मतलब होता है प्री डिस्पोजिशन और वल्नरेबिलिटी. सो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपने अपने पेरेंट्स से कोई जीन्स इनहेरिट करी है जो आपको एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के टूवर्ड्स और वल्नरेबल कर देती है, मतलब जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनके पास शायद उस डिसऑर्डर को वल्नरेबल करने वाला जीन नहीं प्रेजेंट है जिनके पास, तो उनका भी चांस होता है उस डिसऑर्डर को डेवलप करने का. बट इफ समबडी इज हैविंग अ जीन दैट इज पर्टिकुलरली प्री डिस्पोजिंग देम और मेकिंग देम वल्नरेबल टू डेवलप अ डिसऑर्डर, तो उनका क्या है, इस पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा चांस हो जाता है उस डिसऑर्डर को डेवलप करने का. ठीक है, जैसे काफी बारी बोला जाता है ना कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो लाइकली है, चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं कि चाइल्ड को भी डायबिटीज होए अगर उसका लाइफस्टाइल सही नहीं रहा तो. ठीक है, बाकी नॉर्मल जो बाकी पॉपुलेशन है जिनके पेरेंट्स को या जिनके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं रही है, उनके पास भी चांस है डायबिटीज डेवलप करने का. बट इफ योर पेरेंट्स डायरेक्टली हैव हैड डायबिटीज देन यू आर मोर प्रीडिस्पोज टू इट. सो डायथिसिस का मतलब ये होता है कि मतलब होना कि दैट यू आर प्रीडिस्पोज टू डेवलपिंग अ डिसऑर्डर और यू आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ डिसऑर्डर. अब जो ये डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है वो बेसिकली इस सेंटेंस पे काम करता है. दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल इज, कि ये जो मॉडल है वो कहता है कि बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं दे आर बिलीव टू डेवलप व्हेन सम काइंड ऑफ स्ट्रेसर ऑपरेट्स ऑन अ पर्सन हु हैज अ डायथिसिस फॉर दैट डिसऑर्डर. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक इंडिविजुअल है, सपोज अब इस रेक्टेंगल को इंडिविजुअली मानिए आप लोग. ठीक है, दिस इंडिविजुअल ए is having a diathesis towards developing suppose anxiety disorders. ठीक है, तो anxiety disorders develop करने के towards ये individual vulnerable है, उसके पास एक diathesis है, probably उसके family history में anxiety disorders सबके पास रहे हैं, so उसके पास भी वो जीन आ गई, so the person is already having a vulnerability. ऊपर से अगर इस इंडिविजुअल के ऊपर कहीं कोई टाइप का इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर काम करने लग गया कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अच्छे नहीं बन पाए, सपोर्ट सर्कल नहीं है, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, न्यूरोटिक फैमिली इन्वायरमेंट है, या प्रोबेबली दैट इंडिविजुअल्स सेल्फ एस्टीम इज नॉट दैट ग्रेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो ये क्या है, एक तरीके की इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है. तो एक तो इस इंडिविजुअल के पास पहले से डायथिसिस थी, पहले से वो वल्नरेबल था उस डिसऑर्डर को डेवलप करने के, ऊपर से एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर भी आके फंक्शन करने लगे इसके ऊपर. सो लाइकलीहुड जो है एक मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करने की और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. दिस इज व्हाट योर डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल इज सेइंग. तो देखो, अगर आप फिर से इस नाम को देखोगे that we are having diathesis and stress, so what is it saying? That you have a kind of diathesis, you have a kind of vulnerability to develop a disorder, and if stress operates on you तो वो vulnerability और increase और double होती है. And this is what this model believes, that all the mental disorders are a result of diathesis and interaction of environmental stress. अब इसी मॉडल के अंदर दो डिफरेंट मॉडल्स पॉसिबल हैं. एक हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मॉडल. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस साइड वाले आपके एडिटिव मॉडल के हैं और इस साइड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरैक्टिव मॉडल के हैं. सो एडिटिव मॉडल क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल का हाई लेवल ऑफ डायथिसिस है, यानी कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है वो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करने के, तो उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी बहुत होगा उस डिसऑर्डर को डेवलप कराने के लिए. तो जैसा मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है, तो एक डायथिसिस होगी, उसकी एक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होगी एक तरीके से, और जो इन्वायरमेंट से उसे स्ट्रेस मिल रहा होगा. सो एडिटिव मॉडल क्या कहते हैं कि अगर डायथिसिस उसका बहुत ज्यादा है, उसकी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हाई लेवल की है, तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस भी अगर उसकी लाइफ में आता है तो वो भी सफिशिएंट होगा उस डिसऑर्डर को डेवलप कराने के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक इंसान की कोई डायथिसिस नहीं है, कोई बायोलॉजिकली वो वल्नरेबल नहीं है किसी डिसऑर्डर को डेवलप करने के, बट इफ
द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कि उसकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, एंड इफ द पर्सन इज एन अंडर सिवियर स्ट्रेस देन ऑल्सो द पर्सन कैन डेवलप अ डिसऑर्डर. तो एडिटिव मॉडल तो देखो डिसऑर्डर करा के ही मानेगा. ठीक है, चाहे एक इंडिविजुअल का हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ही बहुत है और डिसऑर्डर डेवलप होने के लिए. और सेकेंडली हो सकता है उस इंडिविजुअल के पास कोई बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, डायथिसिस है ही नहीं डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए, तो भी वो इंडिविजुअल डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है अगर वो सिवियर स्ट्रेस के कंडीशंस में आ जाए. सो दिस इज व्हाट योर एडिटिव मॉडल इज सेइंग. नाउ व्हाट अबाउट इंटरैक्टिव मॉडल. इंटरैक्टिव मॉडल देखो नाम सजेस्ट कर रहा है आपको इंटरैक्शन, यानी कि यहाँ पे जो है डायथिसिस और स्ट्रेस का इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है. कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होगी तो जो है इंडिविजुअल डिसऑर्डर डेवलप नहीं करेगा. सो इट सेज दैट सम अमाउंट ऑफ डायथिसिस must be present before stress can have any effect. So interactive model ने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई किसी ना किसी इंसान को उनके पास एक बायोलॉजिकल वालनरेबिलिटी, एक प्री डिस्पोजिशन, एक डायथिसिस होना जरूरी है बिफोर जो इन्वायरमेंट के तरफ से उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है वो उनको डिसऑर्डर की तरफ पुश कर सके. सो स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में आता है, बट दैट डजंट मीन दैट ईच वन ऑफ अस डेवलप अ डिसऑर्डर. हम मोस्टली लोग रेजिलियंट होके फाइट बैक करते हैं उस स्ट्रेस के साथ, ये दे ओवरकम दैट और दे एक्सेप्ट दैट सिचुएशन और दीज थिंग्स हैपन, है ना. तो इंटरैक्टिव मॉडल यही कहते हैं कि भाई बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होना बहुत जरूरी है बिफोर दैट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कैन हैव एनी इफेक्ट ऑन यू एंड कैन लीड टू अ मेंटल डिसऑर्डर. तो जब तक आपके पास डायथिसिस नहीं होगा, जब तक आप जो है कोई भी डिसऑर्डर डेवलप नहीं करोगे, इज व्हाट इंटरैक्टिव मॉडल सेज. सो इसके अकॉर्डिंग तो एक इंसान जिसके पास कोई बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर डेवलप करने की, वो इंसान सिवियर स्ट्रेस की कंडीशन में भी कोई भी डिसऑर्डर डेवलप नहीं करेगा. तो आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा कि एडिटिव और इंटरैक्टिव मॉडल थोड़े थोड़े ऑपोजिट ही हैं, बिकॉज एडिटिव मॉडल इज फोकसिंग अपॉन डायथिसिस, कि अगर डायथिसिस प्रेजेंट, सॉरी, एडिटिव मॉडल इज नॉट फोकसिंग अपॉन डायथिसिस, कि अगर डायथिसिस प्रेजेंट नहीं भी है तो भी डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं अंडर सिवियर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. बट इंटरैक्टिव मॉडल सिर्फ डायथिसिस पे फोकस करते हैं कि डायथिसिस तो होना ही होना चाहिए, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होनी ही होनी चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल डिसऑर्डर को डेवलप कर सके. नाउ व्हाट आर सम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. ठीक है, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को इवन दो उनके पास बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है डिसऑर्डर डेवलप करने की, या इवन दो वो सिवियर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में है, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको डिसऑर्डर डेवलप करने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो यस, देयर आर दीज फैक्टर्स. तो फैमिली इन्वायरमेंट हो गया, अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट वार्म है, आपके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो भी लोग आपके फैमिली में हैं वो सपोर्टिव हैं, सो मोर और लेस जो है आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाउंस बैक कर जाते हो, आप अपने बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन से फाइट कर जाते हो. फिर उस इंसान के खुद के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या वो इंसान इजी गोइंग है कि चलो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया सो हो गया, हाई सेल्फ एस्टीम है क्या, और बाकी जो साइकोलॉजिकल कैपिटल होते हैं कि रेजिलियंस है कि नहीं, ठीक है, आर दे कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स और नॉट, तो वो सारे फैक्टर्स भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, सो रेजिलियंस हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया कि इज द इंडिविजुअल एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, द चेंजिंग सिचुएशंस. तो ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डेवलपिंग अ डिसऑर्डर. सो आई होप आपको डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल से सारी बातें जो आज हमने डिस्कस की है वो क्लियर हो गई होगी. एंड दैट for today's video. This was a short video जिसमें मुझे सिर्फ ये मॉडल डिस्कस करना था. I hope that you have revised your concepts or learned something new. If yes, then do subscribe to the channel of Mind Review for more such videos. और Let's Crack It series की जो videos हैं जिसमें हम psychology entrances के लिए paper by paper हर एक topic cover करते जा रहे हैं. Make sure that you have watched the previous videos of all the papers. एक पूरी playlist है जो मैंने create की हुई है, as I tell you in every video. So वो playlist का link description box में. So I'll meet you in the next video. Till then, take very good care of yourself and stay safe.